हजरात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल वाली कमीज दोबारा पहन ली है। नहीं, लोग तारीफ क्या कर दी 2 दिन पहले लोगों ने कि हसन चौधरी पिंक रंग, ओ माय गॉड। मैंने ये सोच के नहीं हसन पहनी। ने कहा कि बस मैं अब पिंक में ही गुजारूंगा। मैंने ये सोच के नहीं वल्लाही नहीं सोच के नहीं ही नहीं पहनी। बिल्कुल नहीं। मैं आपको पता है, मेरी सामने जो कमीज पड़ी होती है जो आपने, शर्ट लटकी होती है मैं पहन लेता तो हूँ। फिर इकरा रिव्यूज देख रही थी। इकरा ने कहा कि हसन की तारीफ हुई है पिंक में, तो आगे वाली 5 शर्टें पिंक कर दो। नहीं, ये वो वाली नहीं है। लेकिन आप बड़ा बड़ा फील करते हैं अपने आप को कि अभी बच्चा बच्चा फील करते हैं? हाउ लाइक हाउ ओल्ड यू थिंक इन योर हेड? हाउ ओल्ड रिसेंटली मैंने अपने आप को बड़ा बड़ा फील करा। आप you're also behaving like that, व्हाट डू यू मीन? as in you're behaving like बड़ा बड़ा। आपकी ना पर्सनालिटी में एक चेंज आया है। आप बॉय से ना हल्का हल्का अंकल टेरिटरी पे जा रहे हैं। वापस लाएं अपने आप को। अंकल टेरिटरी में जाऊं? क्यों अंकल पता टेरिटरी? नहीं, क्यों? पता नहीं, यार वो बाल मेरे नहीं सेट हो रहे ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाल शायद बालों की वजह से आप हल्का सा ना, अगर आपको सिगार दे दिया जाए तो आप टोटल अंकल टेरिटरी नहीं नहीं, मैं अभी बाल थोड़े से सेट हो जाए इंशाल्लाह, फिर मैं वापस बॉयहुड में आ रहे हैं। जाऊंगा। हाँ, आ जाए, अभी आप जवान हैं अभी। नहीं, आपको मेरी किस बात से लगा? हेलो, मेरी मैच्योरिटी तो अप्रिशिएट करनी चाहिए आपको। मैच्योरिटी नहीं, मैं सिर्फ मेरे अंदर थोड़ा ठहराव आ गया, मैंने नोटिस किया। ठहराव तो अच्छी बात है, कई लोगों में 20s में भी नहीं तो अभी कल आपने इतना कहा कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी, अभी आज मेरी लुक को लेके आपने मुझे अंकल बना। तो मैं आपको तारीफ कर रही हूं। आपने कहा लुक घूमे, आपने कहा कहा है आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज है कुछ दिनों से। मैंने एग्जैक्टली ये बकवास की है। मैंने आपकी लुक को तो कहा है, आपने पिंक की तारीफ हुई है तो आप पिंक पे ही बैठ गए। तो पर्सनैलिटी में कैसे मैंने चेंज? कहा आपकी पर्सनालिटी में ना एक शिफ्ट सा आया है। अंकल वाला आपने अंकल का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि बॉय से आप अंकल की तरफ जा रहे हैं। वो मेरी पर्सनैलिटी से किस चीज से लगा आपको? मुझे नहीं पता। नहीं, आप ये क्या, आपने इतनी बड़ी पॉइंट नहीं किया, आपने इतनी बड़ी बात की, आप डिकोड करें बात को। ये क्या आपने बात की है? पहले आपने बात लुक की बालों पे, फिर अब आप पर्सनैलिटी पे चली गई। आप बड़ी बहुत तेज हैं। आपको पता है मैं टॉपिक टू टॉपिक पे जंप करती हूं। बहुत तेज है। लुक आपकी बिल्कुल अंकल्स वाली नहीं है। एज इन अंडर द नेक, बाल छोड़ के यहाँ से नीचे अगर आपको देखा जाए, नीचे ले अंडर द फोरहेड अगर बाल यार ये किन अंकलों के बाल ऐसे होते हैं? महीना और दे दे इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। आज तो मैंने स्पाइक्स भी बनाए। और भी एक दो लोगों ने कहा क्या Hasan's giving an uncle vibe right now. I was like, okay, I'll tell him. Like, पता नहीं किसने कहा आपको। यार ये देखिए, ये अगर एक इंसान अपने आप में कोई तब्दीली लेके आए, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाए, तो फिर आप अंकल मगर आप अंकल को बुरी चीज क्यों समझ रहे हैं? नहीं, अंकल एक है बुरी चीज। क्यों ना बुरी चीज? क्यों? अंकल तो है। आपके बच्चों के फ्रेंड्स आपको क्या कहते हैं? अंकल का मतलब ये है कि आप बंदे को एक उसमें बॉक्स में भी डाल रहे हैं कि अब ये ओवर द हिल है। हाँ, कि ये अब ये अंकल टेरिटरी मिड लाइफ में चला गया। नहीं तो अब आप 60 साल के भी लोग जो होते हैं वो हीरो आते हैं फिल्मों में। हाँ, आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, उनको आप क्यों नहीं अंकल कहती? वो अंकल फील नहीं दे रहे। तो बस ये बात अंकल फील की बात है। बेसिकली ये बात। आपके बच्चों के फ्रेंड्स आपको क्या कहते हैं? अंकल ही कहेंगे, अभी तो नहीं कहते कुछ इतना। भाई तो नहीं कहते ना? नहीं अभी तो, लेकिन वो अंकल अलग है। इस तरह तो मेरे भतीजे मुझे चाचू कहते हैं। या हसन जानी। नहीं तो चाचू तो 11 साल का भी बंदा हो सकता है, उसमें क्या है? चाचू भी कहते हैं। इज नॉट एज रिलेटेड। इसमें क्या हो? नहीं, अंकल इज द सेम थिंग। उससे नहीं देखिए, वो अंकल और है। अंकल वाइब इज और अंकल वाइब इज समथिंग एल्स। अंकल रिश्ते वाला अंकल और है, खालू चाचा ताया। हाँ, तो उसमें अंकल इज फाइन। वो अंकल, बट जो आप कह रही है ना वाइब अंकल, वो प्रॉब्लमेटिक चीज है। प्रॉब्लमेटिक अंकल वाइब नहीं होनी चाहिए। लेट मी वर्क ऑन इट। या मुझे तो लगा मैं वैसे ठहराव आ गया मेरे अंदर एक, यानी कि आप कह रही हैं कि मुझे उस जोन में चले जाना चाहिए वापस, जहाँ पे मैं अपने आप को यही समझूं कि मैं अभी 25-30 साल का हूँ। मैं उस वाले हसन को मिस करती हूँ। चले यार, मैं आज से ही बल्कि आज से मैं 25-30 वाला बनने लगा। जितने टॉपिक है ना, आपने आज नहीं डिप्लोमेटिक नहीं बना। मुझे तो अच्छा लग रहा था कि मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ। मैच्योरिटी अच्छी बात है यार, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि आपने हसन को क्यों कहा। पता नहीं, अब ये आप डिकोड करके बताएं यार, इसमें किस वजह से, किस बात से अगर आपको लग रहा है कि कोई अंकल टाइप सिचुएशन है तो वो क्यों है। एनीवे, और बताएं आमना, क्या है माहौल? यार आपको मुबारक हो भाई। किस चीज की? पर्सनल आपकी एक बात है, मुझे नहीं पता। मैं मुबारक दे देता हूँ, डिस्क्लोज करना ना करना अचीवमेंट मेरी, वो आपके ऊपर है। पर्सनल अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है।
दुनिया में वैसे तो हमें किसी भी जगह जाके कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, एयरपोर्ट से वापस नहीं को भेजेगा, वीजा हो या ना हो, आप कहेंगे ग्रीन पासपोर्ट है पाकिस्तानी, आ जाए यार आ जाए, आप लोग वेलकम एवरीवेयर। यार कितने अफसोस की बात है, 10 साल का आपका अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए- यूके का वीजा लगा है इसलिए और अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी आप इसीलिए कितने तो यार, ये अल्हम्दुलिल्लाह। नाशुक्रापन है। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं ये बहुत बड़ी बात है। एक बार आपका पहले यूके का वीजा लगा है और उसके बाद आपका 10 साल का वीजा वो लगा दफा है, लग चुका है। लेकिन लंबा लॉन्ग 10 साल का माशाल्लाह आपका वीजा लगा है और आप फिर भी पाकिस्तानी पासपोर्ट की बुराई कर रही हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर आपने? बड़े अफसोस की बात है यार। कल ही मैंने एक वीडियो देखी, कोई जेंटलमैन है वो इंस्टाग्राम पे, वो कह रहे हैं वो 150 मुल्क फिरे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, 140 पाकिस्तानी पासपोर्ट पे फिरे। तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। बंदे पे डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वीजा कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। माशाल्लाह आपका माशाल्लाह। हुआ है? हसन की दुखती रख, सॉरी। आ तनु मौज करावा, आ तनु यूके फिरावा। अच्छा, आज भाई हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, और वैसे तो हमें लग रहा था कि हमारे पास टॉपिक्स नहीं है, लेकिन मैं अगर लिस्ट निकालूं फटाफट, क्योंकि मैंने आमना को भेजी पूरी लिस्ट, मैंने कहा आमना ये भी है, ये भी है, ये भी है, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। आसिफ रजा मीर साहब और सज्जल एक ड्रामे में एक साथ भी आने वाले हैं, और बड़ा मशहूर ड्रामा है वो, मैं मंटो नहीं हूँ जी, उसमें हम उन्हें साथ भी देखेंगे। बट लेकिन आसिफ रजा मीर साहब ने जो बातें की, आई थिंक उसके बारे में हमें कुछ जरूर गुफ्तगू करनी चाहिए। उसके अलावा एक अपकमिंग ड्रामा है जिसकी अनाउंसमेंट अब हो चुकी है पूरी दुनिया में, हर किसी को उस ड्रामे के बारे में अब पता चल चुका है। आपके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है इसकी? नहीं, लेकिन चलो अब क्योंकि अनाउंस हो गए तो मेरे ख्याल में हम कास्टिंग के बारे में बात कर लेंगे। वहाज अली और सहर खान का एक ड्रामा हम इस पे बात कर चुके हैं, है। हम इसकी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कहाँ पे? इसी सोफे पे बैठ के। नहीं, हमने नहीं की। हमने की और आपने कहा था कि मुझे पता था, लेकिन मैं नहीं, बोल वो नहीं मेरी सकता और था। आपकी ऑफ कैमरा बात हुई थी। ओके 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 ओके। इस सोफे पे नहीं हुई थी, आप शायद इस सोफे पे बैठी हुई थी, मैं नहीं था बैठा हुआ, मैं अपने घर पे था। यार आप इधर ही पेसिंग कर रहे थे, आपने कहा मेरे 8000 स्टेप्स हो गए। नहीं, वो दूसरी बात हो रही थी उस वक्त। वो नहीं करनी आज? कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यार बहुत सारी ऑफ कैमरा बातें ऑन कैमरा ले आती हैं आमना, फिर आप लोग पूछते हैं यार आप ये बातें क्यों लेके आते हैं ऑन कैमरा अगर आप बता नहीं सकते। सारा खान साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी कि वो इतनी कोई बड़ी फेमिनिस्ट नहीं है, उसके बारे में आपका ओपिनियन चाहेंगे, क्योंकि आप इतनी कोई फेमिनिस्ट हैं। मैं हूँ, मैं भी हूं वैसे तो। हाँ। उसके अलावा एक छोटी सी चीज है, एक स्टेटमेंट ट्विंकल खन्ना साहिबा की। हाँ। यूं तो वैसे हम नहीं बात कर रहे हिंदुस्तानी आर्टिस्ट की, क्योंकि और भी एक दो वहां के लोग हैं। आई थिंक मैं आपको एक गाइडलाइन दूंगी इस पे गाइडलाइन देंगी कि क्या करना है। ठीक है, इस पे चलें, आपकी गाइडलाइन का हम इंतजार करेंगे। और एक चीज बीच में मिस हो गई है, हमारे जो लव गुरु प्रमोशंस 2 सुपरस्टार हैं बड़े हमारे मुल्क आपने के, कल कहा कि मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। हुमायूं सईद और माहिरा खान, वो इस वक्त लव गुरु की प्रमोशन पे निकले हुए हैं बाहर के मुमालिक में, लेकिन उनका एक गाना भी आया इस बीच में। तुझे सैर करावां, तेनू मौज करावां, तेनू सैर करावां, तेरे सदके जावां। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक्चुअली ज्यादा गाने आए हैं, वीडियो इसकी आई है सिर्फ एक। मेरे ख्याल है जो मैं आज सुन रही थी गाना, जो कि टाइटल ट्रैक है उनका, वो आई थिंक इट्स बाय फारिस शफी। आवाज मुझे फारिस की लग रही थी, आई डोंट नो, बट मेरा फेवरेट है टूट गया हूँ, जो यशल और फरहान ने गाया है। Right. ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एक बीच में यासिर हुसैन और निदा खान साहिबा के बारे में भी कोई बात हुई, आप उस पर तबसरा करना चाहते हैं या आप करना चाहते हैं? आप उस पर, अगर आप उस पर तबसरा करना चाहते हैं तो आपको कौन रख सकता है? ख्वातीन हज़रात, आपने कहीं जाना नहीं है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक ऑर्डर में इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने एवं ही आपको बता दिया कि आज हम क्या इधर उधर की बातें करने लगे। आपने कहीं जाना नहीं है। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट टाइम ब्रेक। Yeah, I'm really afraid, Hassan. Of what, Amna? I'm afraid that I'm going to lose this. आमना माशाल्लाह पतली हो गई हैं हाँ, आप। उंगलियां पतली हो गई हैं, I've lost some weight, तो वो अब ये है कि वेट यू माशाल्लाह लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ वेट। बट ये जो है ना, अगर ये अंगूठे से आपके हाँ, गिर गई तो है। मुझे ये था कि आज भी मैं वापस आई, जबकि मेरे हाथ स्वेल करते हैं गर्मी में,
लेकिन फिर मैंने उसको ना, मुझे ऑब्वियसली घुमानी तो नहीं। ठीक है, हमने घुमानी नहीं, या एक और पहन ले इसके ऊपर कोई और, नहीं, बहुत वो है, 2 अंगूठियां टुकड़ियां पहन। जुड़ी हुई हैं। अच्छा आमना, फिर हम यासिर हुसैन से शुरू करते हैं। व्हाई नॉट। यासिर हुसैन एक बहुत फनी इंसान है और मुझे उनका ह्यूमर एक बहुत पसंद, अनफिल्टर्ड इंसान है। अनफिल्टर्ड भी हैं और बड़े मजे के आदमी हैं। अनफिल्टर्ड नादिया खान भी है, अब इतनी फनी नहीं है लेकिन। तो नादिया खान साहिबा एक प्रोग्राम में अपने काफी डिस्कस करी थी पैराडाइज को, तो यासिर हुसैन साहब ने उनकी क्लिप शेयर करते हैं। नादिया खान साहिबा जो है वो एक शो करती हैं जिसपे वो ड्रामे रिव्यू करती हैं जी, और उस शो पे रोटेशन में डिफरेंट एक्टर्स आके बात करते हैं जो अवेलेबल होता, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। आजकल वो नहीं कर रही। बहरहाल उनके पैराडाइज तो अभी ऑन एयर है ना, तो ये ज्यादा पुरानी क्लिप नहीं है। नहीं, तो उन्होंने यासिर हुसैन, उन्होंने कुछ कहा कि जी मुझे किसी डायरेक्टर ने फोन किया और उन्होंने कहा कि यार कि आप मिनिमम 4 या 5 नंबर क्यों देते हैं, क्योंकि कुछ काम इतना बुरा होता है कि वो 4-5 आप मिनट, कहते हैं कि काम बुरा है तो 4 क्यों दे रहे हैं? 4 तो डिसेंट है, आप फिर किसी भी काम 2 या दें या उससे भी कम दें। फिर जो आप बातें कर रही हैं वो 1 की लेवल की है, 0 की लेवल की है, नंबर आप 4 कैसे दे सकते हैं? तो प्लीज़ नंबर भी कम दें। 4 इज़ अ गुड नंबर। जहां आप डिसअपॉइंट होते हैं और इतने सारे इश्यूज हों तो कह रहे हैं डजंट मेक सेंस। तो बेसिकली वो पैराडाइज के बारे में ये बात कर रही थी। तो यासिर हुसैन ने लिखा, मैं इनके पूरे करियर की एक्टिंग पे इन्हें 1.5 नंबर देता हूँ और होस्टिंग पर 2.5 नंबर देता हूँ, बाकी आज के लिए अर्नब गोस्वामी से 10 नंबर आगे। और फिर उन्होंने लिखा कि नंबर से कुछ नहीं होता भाई, क्रिटिक्स के चक्कर में मत आए, पैराडाइज देखें एवरी मंडे ओनली ऑन एक्सप्रेस। क्या कहना मंडे और चाहिए? ट्यूसडे नहीं है? आई थिंक ट्यूसडे भी है, वो यासिर ट्यूसडे ऐड करना भूल गया, हम कह देते हैं पैराडाइज देखें भाई एवरी मंडे एंड ट्यूसडे ऑन एक्सप्रेस। जी, पहली बात तो ये है कि यासिर जो है वो वाकई बहुत फनी है। उनको ही गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ही राइट्स। जो कि अनफॉर्चुनेटली पैराडाइज में ट्रांसलेट नहीं हुआ, जिसका मुझे है एक कंप्लेन है। नहीं हुआ बिकॉज़ अभी हम पैराडाइज की बात नहीं कर नहीं रहे, कर यासिर और हाँ, नादिया यासिर की और बात नादिया की है। बात। यासिर एक जेन्युइनली फनी इंसान है। उनकी जो जोक्स होती हैं और उनके जो जुगतें कहते हैं, हाँ, जो वो ऑन ऑन पॉइंट। जुगते, हाँ, बर्गर खातून जुगते कहते हैं। आप मुझे कहते हैं जुगते, उनको जुगतस कहते हैं। हाँ, जुगते कहते हैं। जुगेट्स जो हैं, जुगेट्स। अच्छा अंकल। अच्छा अंकल। हाँ, जुगत्स कहते हैं उनको हम ना। नहीं जुगत ही कहते हैं ना। हाँ, जुगते। ओके। तो जुगत जो वो मारते हैं वो बहुत ऑन पॉइंट और उसके बड़ा टाइमिंग बड़ा सही होता है और बड़ी जगह पे बैठती है जाके। एंड ऑफ कोर्स जो भी ह्यूमर होता है ज्यादातर वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता, बट जैसे मंकी बिजनेस में मैंने कहा था, ही मैनेज टू नॉट क्रॉस द लाइन व्हाइल बीइंग इनक्रेडिबली फनी। Yeah. तो यासिर इनका ये पोस्ट भी बहुत फनी है। ये पोस्ट भी बहुत फनी है। ऑन प्रिंसिपल मैं इस पूरी इस जुगत से डिसएग्री करती हूँ। क्यों? हाँ, क्यों? ऑन प्रिंसिपल देखिए, मैं आई मेक एब्सोल्युटली नो बोन्स अबाउट इट। आई थिंक एक्टर्स शुड नॉट रिव्यू अदर एक्टर्स, so I on principle do not agree with the format of Nadia Khan sitting on a program and reviewing, because No, so you disagree with that, not with Yasir. and I also disagree with artists commenting on other artists, because I feel कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, आपकी एक यूनिटी हो। But he is not talking about an, he's talking about critics. He's a critics की बातों में ना है और आप। वो लाइंस डिफ्यूज हो गई ना, ब्लर हो जाती हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए ये। इसलिए करना ही नहीं चाहिए। जिस थाली में आप खा रहे हैं उसमें आप छेद तो नहीं करेंगे ना। तो थाली आपकी क्या है? थाली की आप क्रिटिक हैं, तो फिर आप क्रिटिक रहे, पीपल विल नॉट लाइक यू। Critics, nobody likes a critic. Nobody likes. Why? Everybody likes critics. यार ये क्या बात No, क्या? people don't like. No, critics. I don't agree As long with as you. you're praising people, they will like you. As soon as you criticize them, No, they will no, not. and I'm not just talking about myself. Internationally, also there are people that people really look up to who critique content, not just Sure. like entertainment stuff, but like even there you've उन got लोगों- art critics, even you've got in- fashion critics, even उन you've got लोगों food ने- critics. Even when they write something bad about something, they are not liked for it. By whom? Na? That's the thing. So By the अगर people आप they're talking about. तो सी मैटर क्या करता है, जैसे हम अगर क्रिटिक कर रहे हैं ड्रामों को, तो उस ड्रामे का एक्टर मेरे से खुश है या जो ड्रामे की ऑडियंस है जो कि मैनीफोल्ड है वो मेरी बात से एग्री कर रही है नहीं कर रही? आई थिंक दैट इज व्हाट तो मैटर्स। ऑडियंस के लिए क्रिटिक कर रहे हैं ना। हाँ, तो दैट्स व्हाट मैटर्स। नहीं, बट अल्टीरियर ये तो भी है एक कि- बंदे को अगर मैं पसंद नहीं हूँ और 1000 बंदा है जो बड़ा मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, तो मैं उस 1000 बंदे को देखूं, मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि वी नॉट लाइक। हाँ ठीक है, लेकिन आपकी फिर अगर आप कम्युनिटी में से बिलोंग करते हैं और आप अपनी कम्युनिटी को ही आप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू एंड इन वेरी बैड ब्लड, व्हिच इट हैज। उन्होंने कर दिया ना उनकी एक्टिंग पे।
target कि उनकी पूरी एक्टिंग करियर को I think although she was a very good morning host, she was a very popular morning host and लोग बड़ा पसंद करते हैं। मैंने तो पॉपुलर नहीं- अलग है और नहीं, गुड लोग अलग है। पसंद। अब आप निदा यासिर को क्या कहेंगी? बहुत पॉप कि मैं कहूंगी कि वो बहुत पॉप अब यार आपने यार 10 साल का आपका वीजा लग गया बस आपके ना आज आपने पिंक पहना हुआ है तो इसलिए मैं कहूंगी कि निदा यासिर बहुत पॉपुलर होस्ट है, पॉपुलर होस्ट। लेकिन अच्छी का तो हम अक्सर उनकी चीजों के ऊपर हम बात कर चुके तो हैं। पॉपुलर नादिया भी थी, पॉपुलर तो थी ना, तो वो यही तो एज एन एक्टर वो पॉपुलर नहीं देखिए मैं इस एक बात है, इवन जो क्रिटिक है वो अगर ये कहता है कि यार ये परफॉर्मेंस 2 out of 10 है, हाँ। आप कल को कहती हैं कि जी मैं XYZ एक्टर जो है ये B ग्रेड है या C ग्रेड है या ठीक है A ग्रेड है, ये आपका एक जाती ओपिनियन है, राइट? Yeah, of course. तो जब आपका ये ओपिनियन हो सकता है तो किसी और का भी कोई भी ओपिनियन हो सकता है। जरूर हो सकता तो फिर उसमें ये कैसे हो गया कि यार कि नहीं मेरा ओपिनियन तो सही है लेकिन अगला बंदा ना ओपिनियन दे? जरूर हो तो अगर यासिर हुसैन ने मुड़ के कह दिया यार कि 2.5 है या 3 है या 1.5 है, वो आई थिंक द पॉइंट दैट ही वाज ट्राइंग टू मेक इज दैट इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द पब्लिक। अगर ऑडियंस मुझे जो कि अनफॉर्चुनेटली आई डिसएग्री विद यासिर इन दिस केस, पैराडाइज को वो वाली ऑडियंस नहीं मिल पाई। तो अगर तो इस वक्त पैराडाइज ऑडियंस की उसके ऊपर चल रहा होता तो मैं कहता यार यासिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इट डजंट मैटर कि किसी ने 2.5 या 1.5 दिया लेकिन ऑडियंस उसको व्यूज भी दे रही है, रेटिंग भी दे रही है, तो फिर मिसमैच है। तो पैराडाइज इज एन एक्सेप्शन जहां पे अनफॉर्चुनेटली मास ऑडियंस के साथ वो नहीं कनेक्ट हुआ। The reason why I keep saying that actors बैठ के रिव्यू कर रहे हैं ड्रामे को वो गलत क्यों है, because it's a conflict of interest, सिंपल सी चीज है। वो तो मैं एग्री करता हूं आपकी अगर बात से। कॉन्फ्लिक्ट ना हो, फॉर एग्जांपल शमून अब्बासी आजकल बैठे हुए हैं, उनका ड्रामा भी चल रहा है, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। वो अपने ड्रामे की बात कर मुझे रहे हैं। नहीं पता अपने की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इवन अगर आप अपने की नहीं कर रहे हैं और आपका काम चल रहा है तो फिर भी यू वुड हैव अ बायस्ड ओपिनियन अबाउट अदर पीपल एज वेल। इट्स नॉट पॉसिबल ऑन अ ह्यूमन लेवल टू नॉट। नहीं वो तो मैं एग्री करता कॉन्फ्लिक्ट हूं, ऑफ इंटरेस्ट है और कोई बात वो नहीं तो है। मैं आपकी बात से एग्री करता और हूं। हर एक को हक है यार, मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान को जो देख रहा है उसको हक है। इट्स नाउ अ वेरी डेमोक्रेटिक सिस्टम वी आर पार्ट ऑफ। देखें एक कंटेंट पे एक ओपिनियन होना, मेरी कॉफी आ गई। इज इट माय कॉफी वर्षा? कंटेंट पे एक ओपिनियन होना एक अलग चीज है, उसको प्रोफेशनली ओपिनियन को शेयर करना प्रोफेशनली इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, आई थिंक वो एक अलग चीज है। या सो जब एक्टर्स दूसरों के काम के ऊपर ओपिनियन रखते हैं या अपने कॉलीग्स को प्रेज करते हैं या अगर कहीं पे कहते हैं यार कि ये सही नहीं है, वो एक अलग सिनेरियो है। जब आप प्रोफेशनली एज क्रिटिक एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है exactly. और वो अच्छी नहीं लगती। बस इतनी सी बात है, यार लेकिन फनी बहुत है यार, इसमें कोई शक नहीं। सारा खान साहिबा ने बोला है कि वो बोला। इतनी कोई फेमिनिस्ट नहीं है। जी मैं इतनी कोई फेमिनिस्ट हूँ नहीं। मैं बिलीव करती हूँ कि आदमियों का जो मुकाम है वो वहीं रहे ताकि हम सुकून में रह सकें, क्योंकि मैं खुद जाके बिल नहीं पढ़ना चाहती, मैं खुद लाइनों में नहीं खड़ा होना चाहती। तो उनको ये अच्छा लगता है कि मर्द अपने एक रोल पे रहें ताकि खवातीन भी अपने एक आराम से उन्होंने रहें। कहा कि मैं और पुराने जमाने टाइप की औरतों की तरह हूँ कि मुझे अच्छा लगता है घर बैठ के। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं कहा उन्होंने पुराने जमाने टाइप की औरतों कुछ की। कहा है, उन्होंने कहा है, ये पुराने जमाने की बात नहीं। मैंने तो जो सुना उसमें उन्होंने कहा कि यार मुझे नहीं है शौक लाइनों में लगने का या जाके जाकिर ने पुराना जमाना भी कहा है। तो मुझे वही औरतों वाला जो हमारे पुराने जमाने की औरतें थी ना, बिल पे करने का और लाइनों में जाके लगने का, तो आई एम फाइन वेयर आई एम। इस पे आपने ये जो फेमिनिज्म है एज अ कॉन्सेप्ट उससे कितनी अलग बात की है सारा खान ने, और आपको क्या लगता है कि ये बात उनकी या अगेन उनका ओपिनियन है, तो क्या आप उस ओपिनियन से अग्री डिसएग्री तो कर ही सकती ना? आप अग्री करती हैं? मैंने आपको पिछली दफा भी जब हमने हल्की सी बात की थी ना इस मौजू पे, की थी ऑन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड। हाँ, फिर मैं कहना कि वो हमारी ऑफ रिकॉर्ड बात थी, ऑन रिकॉर्ड की थी ना। हाँ, तो ऑन रिकॉर्ड मैंने ये कहा था कि एसेंशियली फेमिनिज्म यही है कि हर औरत को ये हक हो कि वो अपने लिए डिसाइड करे कि does she want to work, does she want to stay at home, does she want to be a homemaker, does she want to be an astronaut or a pilot or a doctor or whatever. Just to have that agency to make that decision is feminism, a part of feminism. Thank you, हाँ, उन्हें blend कर दी ना, हाँ, कोई बात नहीं। Thank you वर्षा। इतनी इम्पोर्टेंट बात हो रही है और बीच तो में ये भी बहुत, कॉफी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। शायद मुझे कोस्टर पकड़ा। दिस इज फेमिनिज्म। जी इम्पोर्टेंट वो बात कर रही है, लेकिन अगर उनको इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन, जस्ट प्रायोरिटी। इफ ही वांट्स कॉफी सो बी इट, Thank you. शी विल हैव हर कॉफी, वो लेंगे अपनी। I apologize, this was very rude, but this is also priority. दिस इज आल्सो फेमिनिज्म। नहीं, so feminism तो यही है कि आप
औरतों के जो डिसीजंस हैं उनको रिस्पेक्ट करें और उन पे इम्पोज मत करें. वेदर यू आर इम्पोजिंग एज अ मैन और अ वुमन इज इररिस्पेक्टिव. ठीक है, यहाँ तक we're aligned. जो सारा ने बात की वो एक्चुअली खुद से ही बहुत एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन थी और वो प्रॉब्लमैटिक थी. प्रॉब्लमैटिक वो ये थी कि पहली बात उन्होंने कहा ना, मैं कोई बहुत बड़ी फेमिनिस्ट नहीं हूँ. वाई इज द नीड टू से दिस? फेमिनिज्म हमारे मुल्क में और हमारे खिते में नहीं समझा जाता. लोगों का पता नहीं क्यों ख्याल है कि फेमिनिज्म कोई बड़ी कोई एंटी इस्लामिक चीज़ है. नहीं है, नहीं है. प्लीज समझें आप फेमिनिज्म है क्या. फिर उन्होंने कहा कि मैं तो, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं लाइनों में खड़ी हूँ या मैं बिल दूँ या वट, मगर आप काम तो कर रही हैं ना. आप अगर लाइनों में नहीं लग रही तो ऐसा तो नहीं कि आप घर बैठी हुई हैं या आप यू नॉट अ वर्किंग पर्सन. यू हैव दैट agency, you have that privilege that you have decided that I want to work for myself and I will take that money home, but I will not get in line, I will not pay the bills, my husband will do that. That's a great equation. But when you say that I'm not a feminist because I want this, you're coming from a place of incredible privilege. That you are privileged enough to have a husband like Falak who is happy to bring you the roses and to pay your bills and to take care of you and to treat you like a queen and pamper you while also being okay with you being a working woman. It's not like you are a subservient slave to him, right? Which is the opposite of feminism. जो लोग यही समझते हैं ना कि या तो औरत ऐसी होगी या फिर ऐसी होगी. Why couldn't she have said that I'm a feminist and I choose, you know, to work, but I don't, and I'm okay with my husband taking care of the financials. This is our working equation. What do you think? So the thing is, from what I have understood, कि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में मिसअंडरस्टूड हैं और उनके इर्द गिर्द काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं. हमारे खित्ते में फेमिनिज्म परहैप्स इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट दैट देयर कुड बी. और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बट उन वजूहात में थोड़ा सा डिग इन करने से पहले जो आपने भी बात की, फेमिनिज्म एसेंशियली क्या है? इक्वालिटी ऑफ राइट्स फॉर मेन एंड वेमेन. हम जब इस्लामियात पढ़े थे, इस्लामिक स्टडीज पढ़े थे या इस्लामियात पढ़े थे, तो उसमें एक आता था स्टेटमेंट जो उस वक्त मुझे नहीं समझ आया, मैं छोटा था ना, मेरी अंग्रेजी भी इतनी अभी भी थी. छोटे हैं यार आप, अब मैं बड़ा अंकल हो गया. उसमें लिखा था मेन एंड वेमेन हैव इक्वल राइट्स, which does not mean that they have identical rights. ठीक है, इक्वल राइट होना, आइडेंटिकल राइट होना दो मुख्तलिफ चीजें. उस वक्त मुझे नहीं समझ आई, बाद में मुझे समझ आई कि इसका मतलब क्या है. लेकिन राइट्स में इक्वालिटी में जो सबसे बड़ी चीज जो फेमिनिज्म खवातीन को मेरी नजर में देता है, वो हक देता है, जो फेमिनिज्म जिसकी बात करता है, फेमिनिज्म तो नहीं हक देता, ये तो आपको सोसाइटी और आपका मजहब और वो ये देते हैं. दैट इज द फ्रीडम टू चूज. या so if a woman chooses to be something, essentially that is, if the society allows women to be able to choose what they want, that is feminism, right? So if a woman chooses to stay at home, if a woman chooses to cover her head, if a woman chooses to cover her entire body, it is feminism. It's her choice. Absolutely. It's her choice. Absolutely. Similarly, हो क्या गया है, प्रॉब्लम मुझे जो लगता है जो लोगों में आती है कि लोगों ने बहुत ज्यादा इसको एक नजरिए से देखना शुरू कर दिया कि जो औरत ये कह रही है कि मैं यार अपना हेड कवर नहीं करूंगी या मैं अगर इस तरह के कपड़े पहनूंगी जो कि रिवीलिंग है या जो कि जिनको आमतौर पे कहा जाता है कि यार ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तो वो जो चॉइस करी है वही फेमिनिज्म है. वो 50% फेमिनिज्म है. बाकी का 50% तो ये है ना कि जो सारा जैसी खवातीन है जो ये कह रही है कि यार मैंने बिल नहीं पे करना, मैंने लाइनों में नहीं लगना है, मुझे अच्छा लगता है कि कोई मर्द आके मेरी कुर्सी पीछे करे, मुझे एक जो खवातीन को जो प्रिविलेज एक मिलती है वो मैं मिले, एंड आई एम और साइमल्टेनियसली आई एम वर्किंग ऑल्सो, आई एम मेकिंग माई ओन मनी, आई एम ओके, आई एम हैप्पी. But why must she say that मैं कोई? Because again the understanding is not. So वो जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार जो औरत मार्च क्राउड है उन्होंने हाईजैक कर लिए, वही फेमिनिस्ट है बस, वही फेमिनिस्ट है. तो वो एक तरह से सच भी है कि जो ज्यादा शोर मचाता है बात तो उन्हीं की होती है ना. अब जो स्लोगन्स हम देखते रहे औरत मार्च पे, शायद एक दो से आप भी डिसएग्री करें, एक दो से मैं भी डिसएग्री करता हूं, तो मेरी नजर में वो फेमिनिज्म नहीं है. अनफॉर्चुनेटली फेमिनिज्म का जो चेहरा है, जो ब्रांड है, वो बन गया है. तो लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं समझ. आपके जो रोल मॉडल्स आपके मजहब में हैं वो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं पूरी पूरी. आपका मजहब इतनी आपको जो औरत को जितनी गुंजाइश देता है वो मतलब है, इट्स अमेजिंग. So the thing is कि for us in our culture or in our society as Muslims, I feel feminism within the ambit of
what your religious values are is 100% acceptable and 100% progressive. उस पर टिके यार, apologetic क्यों हो रहे हैं feminist होने पे? So Yeah. you need to No, understand and feminism basically is Feminism that a woman has a choice to decide what she it wants to doesn't do mean with that it. you're a rebel and suddenly you're going to say, I'm No. going to take off my clothes and I'm going to now go for Horus March. That doesn't mean that. बट ये जो ब्रांडिंग हुई है फेमिनिज्म की, आप मुझे बताएं ना, ये क्यों हो गई है, ये क्या हो गई है, जो जिसके लिए बहुत बहुत हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, सेलिब्रिटीज हैं पॉपुलर, उनको आगे कहना पड़ता है नहीं मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं. हाँ. सारा इज नॉट द फर्स्ट वन टू से दिस. No, she's A not. lot of other actresses, stars have come out and said I am not a feminist. How can you not be a feminist? No. Apologetically, I'm not a feminist, but okay, I want women's rights, but I'm not a feminist. As if it's a gali or apologetic. So what is the problem here? At the risk of It's misunderstanding. It's a miscommunicated. yeah, misunderstood. but It's a feminism की branding problem है ना. all the isms actually we say ना come from the West. तो वही बात है कि आपको westernize आपका culture हो रहा है कि ओह अब ये feminism जो है westernize हो रहा है. उस दिन किसी ने बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कहा यार कि do you realize कि the first financier of Islam for Islam was a woman. Yeah. हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. Absolutely. आप सोचे यार ये बात. Absolutely. तो was Hazrat Maryam not a feminist, or was Hazrat Bibi Fatma not a feminist? I mean, they were all feminists. So yeah. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. तो ये सोच के यार के जो आपका पैगन अरब जो आपके टाइम से जब बच्चियों को दफना देते थे वो, जी. और इस्लाम ने आगे कहा और कुरान की आयत है इसके ऊपर कि जो ये जुल्म कर रहे हो आप किस बेसिस पे कर रहे हो. तो द फैक्ट कि यार के लड़कियों को उस टाइम पे जहां पे दफना दिए जाते थे वहां, तो ये फेमिनिज्म नहीं है तो क्या है फिर? तो अनफॉर्चुनेटली फेमिनिज्म द कॉन्सेप्ट हैज बीन हाईजैक्ड बाय सर्टेन वॉइसेस, और क्योंकि उन वॉइसेस का जो थॉट प्रोसेस है वो शायद हमारे ज्यादा लोगों की वैल्यूज के साथ अलाइंड नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि फेमिनिज्म वही है. लोग भी सिर्फ वही देखते हैं ना, लोग बाकी जो लोग हैं उनको नहीं देख रहे, सुन भी तो वही रहे हैं कि ओह ये फेमिनिज्म के तो बड़ा बुरा रुख है. मैं अक्सर कहता हूँ मेरी वो दोस्त थी, थाई दोस्त वॉरिक में, Yeah. वो कहती थी मैंने बस यहाँ से डिग्री खत्म करके जाना, मुझे नहीं पढ़ना भाई, मुझे नहीं कुछ करना, आई वांट टू गेट मैरिड एंड सेटल्ड एंड हैव किड्स. Yeah. तो फेमिनिज्म है भाई ये, जो मर्जी करे. उसकी मर्जी जो मर्जी तो करे. जब आप कह रही है सारा जब कहती हैं, and I really am very fond of सारा, जब सारा ने ये कहा कि मैं बहुत वैसे तो मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट नहीं हूँ, तो मैं पूछूंगी कि would you not want equal pay when you're on set? But I think No, this is a question, valid question. Would you not push for equal pay on set? Or would you be okay with your co-star, male co-star, making much more than you if you're doing the same amount of work? You wouldn't be, and because you are a feminist. You just don't know अच्छा it. वो जो एस्पेक्ट है ना, उसमें ये है कि यार कि अगर वो खाली हार्ड वर्क या अनफॉर्चुनेटली टाइम से नहीं डिटर्मन होती चीज कि किसने कितना टाइम दिया, किसने कितनी एफर्ट की, किसने कितना काम किया, वो आपको भी पता, वो स्टार पावर से डिटर्मन होती है. तो इंटरनेशनली भी आप देखें कुछ फीमेल स्टार्स होंगी, एक्टर्स होंगे जो कि मेल स्टार से ज्यादा पैसे लेते होंगे, But कुछ the मेल स्टार्स हैं highest paid female star still makes less than the highest paid male star. I wouldn't I was looking at the numbers. It's not no comparison. मेरिल स्ट्रीप जितने पैसे लेती होंगी आपके ख्याल में, तो कोई मेल स्टार कौन आपको लगता है कि बहुत सारे मेल स्टार्स मेरिल स्ट्रीप से ज्यादा पैसे लेते होंगे? जी. मेरा नहीं ख्याल इसमें. आपको बड़ा फेमसली अभी चल रहा है क्लिप, बल्कि प्रियंका चोपड़ा का भी चल रहा है. It is a disparity of genders in society in general. So the day a woman's film grosses as much as a male actor's film, we'll get paid that much. इन सब के इनकी क्या इनको पे होते थे, पेचेक्स मिलते थे compared to थे कि नहीं, मैं when they were stars. मैं आज के दौर हाँ, की आज के दौर की. आज के दौर की आज मैं के बात दौर करूं, की. मैं आई रिफ्यूज टू, मुझे पता नहीं मेरिल स्ट्रीप को कितने मिलते हैं एक फिल्म के, बट आई हाईली डाउट कि मेरिल स्ट्रीप जो है वो कम पैसे लेती होंगी कंपेयर टू समबडी एल्स, अ मेल स्टार. पर इस पर रिसर्च कर सकते हैं. एनीवे, दिस इज समथिंग के जो मार्केट फोर्सेस भी डिटरमिन करती हैं, बट ऑन द वेरी बेसिक लेवल जो हम बात करें, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आमना, आई थिंक द फ्रीडम टू मेक अ चॉइस, Yeah, absolutely. इफ यू गिव दैट टू अ वुमन, एसेंशियली दैट इज फेमिनिज्म. For sure. अब वो औरत अपनी जो मर्जी करे वो फेमिनिज्म ही है. जी. यार ये एक
ड्रामा आने वाला है ड्रामे के ऊपर पहले जाते हैं, ये ट्विंकल खन्ना की एक स्टेटमेंट है. जी. द रीजन व्हाई आई ब्रॉट इट अप अगेन बिकॉज दिस वाज मिसअंडरस्टूड. जी. उन्होंने एक बात की, मैं पढ़ के अगर आपको सुना दूं. Talking about the removal of Pak actors in her column for Times of India, Twinkle Khanna shared, after the recent re-release of Sanam Teri Kasam, I have been listening to the songs on repeat while browsing Spotify. I realized actor Mawra Hussain has been edited out from the album cover. Further digging reveals that other Pakistani actors like Fawad Khan and Myra Khan have been similarly erased from their online posters. Not wanting to be left behind in doing my duty as a good citizen, I propose that we get all of Abida Parveen and Farida Khanum's songs redubbed by our very own Dhinchak Pooja. That would really teach the Pakistanis a lesson. Now, what I find most bizarre is that people did not understand that she'd written this sarcastically. And I can't believe I have to say this because I saw that a couple of our actors have also shared this clip saying in a putting down way. yeah ke oh had jealousy ki and stuff, and then a lot of people commenting on these posts were also saying कि यार के oh ये तो ये कह रहे हैं इनको इतनी नफरत है पाकिस्तान से. तो just to let them know she is being sarcastic. I can't believe you have to say this. For all those who don't know, Twinkle Khanna is also known as Mrs. Funnybones, and she's also written a couple of novels which I have read, and she's fantastic. She's a really good writer. She writes in a very tongue-in-cheek, in a very sarcastic, cynical manner. She's got a great sense of humor, and I'm delighted that she wrote this. She's actually making fun of her government and people Of her who are system. removing Pakistani actors from those thumbnails and those songs. Yeah, come on. So यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं on principle एक बात जी, मैं आपने बताऊंगी. बताया. On principle बात ये है कि हसन, मैं आपको पता है पहले दिन से मेरा यही था कि जब एक वॉर चल रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, उस वक्त सेंटिमेंट्स बिल्कुल फर्क होते हैं और होने भी चाहिए. और उस वक्त सब क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी, कम्युनिकेशन पॉज हो जानी चाहिए, जो कि हुई, बहुत अच्छा हुआ. लेकिन अब उसके देखें ना, हफ्ते 10 दिन के बाद इस किस्म के 1-2 कमेंट्स आपको मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड. कुछ ऐसे लोग हैं करने वाले जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और कुछ और लोग हैं जो कि हद से गुजर जाते हैं बेहुदा बात करने के लिए, उनको आप साइड पे करते हैं. जो ऐसे लोग हैं जो बैरियर्स नहीं तोड़ना, जो ब्रिज नहीं तोड़ना चाहते और जो कम्युनिकेशन खुला रखना चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट, मेरे ख्याल है हमें उनकी बात करेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है. इफ देयर इज़ नो ग्रेट बैन ऑन ओ हम इंडिया किसी भी इंडियन एक्टर की बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर ट्विंकल खन्ना ने ऐसी बात की है, मैं बिल्कुल इसको कहना चाहूँगी. अभी हमने फैशन फोर्टनाइटली की एपिसोड रिकॉर्ड की है, मैंने शाहरुख खान की भी लुक डिस्कस की है और दिलजीत की भी की है. हाँ, बाकी बॉलीवुड की नहीं की. तो जिनका हम समझेंगे कि जो एज अ कंट्री आपको पुट डाउन नहीं कर रहे, उनके साथ आप क्यों नहीं बना के रखना चाहेंगे रिलेशंस? अपने पे फोकस करें, अपने आप को बिल्ड करें. इस वक्त फोकस आपके अपने ऊपर होना चाहिए, ना कि और दूसरी तरफ कोई क्या कह रहा है बुराई में. और जो अच्छाई का झंडा दिखा रहा है आपको, उसको दिखाएं यार, इसमें क्या बुरी बात है. मैं इसको आपको एक एग्जांपल देती हूँ. देयर इज एन इंडियन ब्रांड ऑफ क्लोथिंग that does eco-friendly clothes, and about a month back they got in touch with me and they said, we love your style and we want to send you something. Like, you can't send it to Pakistan. This was even before Pahalgam. So they said, is anybody in Dubai? Because तो फिर मैंने सादिक के थ्रू, उन्होंने सादिक को भेजा वो कुर्ता मुझे मिला incidentally during this entire conflict. अच्छा, वो मुझे मिल गया, बहुत खूबसूरत कुर्ता है. मैं चुप रही. मैंने कहा ना मैं पहनूंगी और ना वो चाहेंगे कि मैं पहनूं. मैं चुप रही. After this, about 5-6 days ago, they texted me. They said, did you get the kurta? I said, I did. It's beautiful. It fits. But, you know, what am I going to do about it now? And they said, we would want you to wear it. Because as an individual and as somebody who we admire and your sense of style we admire, we would like you to wear it. So, I mean, there are people who will still make that effort. And why wouldn't you then, you know, shake their hand? What do you think? मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो उस दिन आपने मेरे से पूछा था. तो if this sentiment then reaches a level where tomorrow the Indian public says कि यार we want to see Pakistani actors, Yeah. और पाकिस्तानी एक्टर्स वहां जाके फिल्म करते हैं और काम करते हैं, तो what would you say then? This is what you asked. I would say मत करें, because दो दफा twice bitten, once bitten twice shy वाली बात है. तो how is this any different from that? Because एक तो ये है कि this is not such in the limelight वाली चीज के इससे कोई इतना फर्क पड़े. पहली बात तो ये है किससे? मेरा कुर्ता पहनने से. नहीं, बात और प्रिंसिपल
आपने बात यहाँ से शुरू की ना कि अगर ट्विंकल खन्ना कोई बात करती हैं और अगर वहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं कि जो एक तो बात ये है कि शाहरुख खान या दिलजीत दोसांझ जिनके बारे में आप बात करी हैं, एंड फिर अगर आपने ये छेड़ ही दिया टॉपिक तो मैं भी ऐश्वर्या राय की कांस लुक के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगा कि उसको क्या किस नज़र में हम देखें। तो जब आप ये बात कह रही हैं कि शाहरुख खान और दिलजीत दोसांझ के बारे में बात करने को बिकॉज दे वर साइलेंट, तो दे वर साइलेंट, इट्स नॉट लाइक दे वेंट आउट ऑफ देयर वे और दे पोस्टेड और सेड के यार के नो भाई ये जो वॉर है ये नहीं होनी चाहिए, पीस होना चाहिए। तो अगर कोई हाथ एक्सटेंड कर रहा है फिर तो मैं आई एम विद यू, मैं कहूंगा यार अगर ये हाथ एक्सटेंड किया जैसे ब्रांड ने किया मैं मिलाऊंगा। हाँ। अगर आपको ब्रांड ने एक्सटेंड किया है और मैं मिलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाथ तो कोई नहीं एक्सटेंड कर रहा ना। ट्विंकल खन्ना ने हाथ तो नहीं एक्सटेंड किया, ट्विंकल खन्ना ने एक कमेंट किया और वो तो इस तरह तो हम भी बहुत सारे कमेंट करते हैं। हाँ। हम जो हमारे मुल्क में जो चीजें होती हैं, जो बैन होते रहे हैं, जो चीजें हमने बोला कि जरूरत नहीं है उन चीजों की, तो अगर ट्विंकल खन्ना ने वहां पे बात कर दी तो दिस इज हर बेयर मिनिमम। ये तो एक्सपेक्ट करता है बंदा यार कि ये अब्सर्डिटी का लेवल है कि एक आपने फिल्मों के जो आर्टिस्ट हैं, काफी लोगों ने कहा है फिल्मों के आर्टिस्ट को अगर आपने हटा दिया है तो ये तो बेयर मिनिमम है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि ट्विंकल खन्ना ने ये कहा है कि यार कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए। मैं जी कहती हूँ कि देयर शुड बी पीस इन द रीजन और पाकिस्तान के साथ हम दोस्ती करने को तैयार हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जिस दिन कोई भी आर्टिस्ट ये बात करेगा आमना कि हम पाकिस्तान के साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं, हम कल्चरल एक्सचेंज करना चाहते हैं, उस दिन ये कॉन्वर्सेशन होगी। ये कॉन्वर्सेशन तो कोई नहीं कर रहा। सो बात वो ये कि जब हम, और हमेशा यही होता है बिकॉज इनहेरेंटली आई थिंक मैं नहीं करना चाहता था उस शख्स के बारे में बात, लेकिन वो जो एक वहां के राइटर हैं जिनका मैंने जो जितना मैं समझा और क्योंकि मैं बड़े शौक से एक टाइम पे उनको फॉलो, उनकी फिल्में देखता रहा हूँ, वो तो सारी सलीम खान साहब ने लिखी फिल्में, ये ऑन रिकॉर्ड है। नहीं तो वो सारे डायलॉग सलीम खान, वो हिस्टोरिकली एंटी पाकिस्तान नहीं, लेकिन जब वो इधर आए बैठे ना उनके पैरों बैठे, वो गलत है, मैं ये तो नहीं कह रही वो हिस्टोरिकल बात करते रहे और वो उस वक्त भी गलत था। तो उस वक्त भी हम बेसिकली जो पाकिस्तानी हैं, शबल ना बने यार, ये कोई नहीं कह रहा हम बहुत इजी हो जाते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रही कि आप इजी हो जाए, मैं ये नहीं कह रही आप इजी हो जाए, मैं ये नहीं कह रही उनके घुटनों में बैठे, लेकिन विंडो ऑफ कम्युनिकेशन खुला छोड़ दें यार, वो बंद नहीं करना चाहिए। नहीं, विंडो ऑफ कम्युनिकेशन तो हमारी स्टेट के बीच में खुला हुआ है। हमारे जो डीजीएमओ है मिलिट्री के, वो आपस में विंडो ऑफ कम्युनिकेशन खुला हुआ है तो जंग रुकी है ना। तो विंडो ऑफ कम्युनिकेशन तो हमेशा खुला होता है, बट विंडो ऑफ कम्युनिकेशन जब तक एट पार नहीं आएगा, आप कल्चरल एम्बार्गो कर नहीं सकते यार। दो नेबरिंग कंट्रीज एट पार आप कल्चरल एम्बार्गो नहीं कर सकेंगे। हम तो कर भी नहीं रहे थे ना, आप अभी भी नहीं कर सकेंगे। आप ये कह लेंगे क्या बात करें, पिछले 10 साल से उन्होंने किया हुआ है। मैं कह रही हूँ कल्चरल एम्बार्गो, कल्चरल एम्बार्गो ही किया हुआ ना उन्होंने। क्या कल्चरल एम्बार्गो? हमारी मौला जट उधर रिलीज होने लगी थी, नहीं हुई हमारी मौला जट। एक फिल्म को लेके बैठ गए, हमारे एक्टर्स को उन्होंने बैन किया, हमने क्या हो गया? फिल्म के एक्टर्स को बैन किया ना, आप सिर्फ एक फिल्म के एक्टर्स को लेके बैठ गए। और क्या कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है पाकिस्तान? जो आर्ट कम्युनिटी है, जो पेंटिंग करती है अक्रॉस द वर्ल्ड, उनकी को एग्जिबिशंस होती हैं इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट की, आपको वो नहीं पता। म्यूजिक जो है आपका इंडियन म्यूजिशियन और पाकिस्तानी म्यूजिशियन मिल के गाने गाते रहे हैं, और इंडिया में नहीं गा रहे होंगे, बाकी दुनिया में वो गा रहे हैं। We know that. आपके इंडियन कल्चरल एम्बार्गो आप नहीं कर सकते। इंडियन प्रोमोटर्स ने ऑन रिकॉर्ड जाके ये बोला था कि हम पाकिस्तानी सिंगर्स को पाकिस्तान से नहीं बुलाएंगे। इंडियन सिंगर्स ने ऑन रिकॉर्ड जाके ये बातें की थी कि अगर वो प्रोमोटर जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुलाएगा इंटरनेशनली, हम उन प्रोमोटर्स के साथ काम नहीं करेंगे। आपके पाकिस्तानी सिंगर्स को बहुत टाइम से इंडिया ने निकाला हुआ है, उनके साथ वो कोलैबोरेट नहीं कर रहे थे। मैं इंडियन स्टेट की बात नहीं कर रही यहाँ पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट हैज मेड देयर स्टांस वेरी क्लियर। I'm not talking about the Indian state. But who are these? But the Indians and Pakistanis go beyond the one geographical Indian state. They are Indians and Pakistanis all over the world. They are working together all over the world. You cannot impose a cultural embargo on the entire Indian Pakistani community all over the world. It's not possible. They will sing together. They will do their art together. They may not be making movies together. They may not be working in India. That is because the state has imposed that embargo. Otherwise, आप नहीं कर सकते। इंडियन गैलरीज में आपके आर्टिस्ट भी एग्जिबिट हो रहे हैं। आपके कोक स्टूडियो में कितनी म्यूजिशियंस इंडियन ने आके गाने गाए हैं। वो होगा, जब हो सकेगा वो होगा। मैं तो इंडियन स्टेट की बात करूँ ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, हसन कोई नहीं दे रहा कि ये सही कह रहे हैं। नहीं आमना, आप तो वो बात कर रही हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम सबके दोस्त हैं, बाहर रिश्तेदार भी हैं जो रहते हैं बाहर के मुल्कों में, उनके इंडियन नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं,
जिनके साथ वो काम करते हैं, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो तो एक अलग सिनेरियो है ना, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। उनका तो आप कल्चरल क्या, आप किसी भी तरह का एम्बार्गो उन लोगों में नहीं लगा सकते, वो तो नेबर्स हैं, दोस्त हैं, फैमिली की तरह एक दूसरे में आपस में। मैं तो स्पेसिफिकली इंडियन स्टेट की ही बात Indian कर रहा हूँ, state, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बात कर मैं रहा हूँ। इंडियन स्टेट को कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं देती। मैं शाहरुख खान को भी इस वक्त नहीं गुंजाइश दूंगा, मैं दिलजीत दोसांझ को भी वो नहीं आपकी दूंगा। आपकी मर्जी। हाँ, मैं नहीं दूंगा, आप मत दें। क्योंकि दें। जब तक अगर कोई इंडियन आर्टिस्ट ये आके बोलेगा कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम कल्चरल एक्सचेंज चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, मैं उनको गले लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब तक ये कोई नहीं कर रहा तो मैं नहीं यहां से कहूंगा कि ठीक है, भाई। that's fine, that's your prerogative। एंड सिमिलरली जो ऐश्वर्या राय की जो जी, जी। कांस की मैं बात कर रहा था, जी। अब वो सिंदूर लगा के एक जी। रेड कार्पेट पर पेरेंट्स की, जी की बड़े लोगों ने कहा जी कि, और ये है भी उनका, उनके हस्बैंड अभिषेक बच्चन के साथ एक चल रहा था मामला, तो उस वजह से शायद उन्होंने लगाया, लेकिन आज तक तो उन्होंने कभी लगाया नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है, तो बहुत लोगों ने उसके साथ भी इक्वेट किया। आपकी क्या इस पे राय है? तो पहले तो मुझे यही राय, ऐश्वर्या राय क्या पहले तो राय मैंने है? देखा जब तो अपेरेंटली बरखा दत्त ने ये लिख के लगाई थी ट्वीट कि ओ ऑपरेशन सिंदूर एट कांस, और फिर उन्होंने ये रिमूव कर दी ट्वीट ये लगा के। तो मुझे भी पहले ये था कि ओ माय गॉड दिस इज लाइक यू नो, एंड प्लस एक दो और अपीयरेंसेस भी थी। एक कोई खातून थी जिन्होंने एक नेकलेस पहना हुआ था जिसमें मोदी की शक्ल जी। थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी दे आर सेलिब्रेटिंग कि ओ माय गॉड आवर सुपीरियरिटी ऑन द कैंस, एंड वो हो सकता है हो, एंड इट वाज नॉट टेस्टफुल एट ऑल। फिर जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी उनकी पूरी संदूर वगैरह की, और कहीं से मैंने ये एनालिसिस भी देखा कि जी इट्स बिकॉज देयर इज सो मच अंडर द माइक्रोस्कोप राइट नाउ कि डिवोर्स इनकी हो रही है कि नहीं हो रही, तो दिस इज हर वे ऑफ सेइंग आई एम हैप्पीली मैरिड एंड बैक ऑफ। बट वो सॉर्ट ऑफ एक तीर से दो शिकार मुझे मुझे तो लगी। ये लगा कि एक तीर से दो शिकार है। हाँ हाँ, तो मुझे भी वो नहीं पसंद आई हाँ, चीज। तो हमने ऐश्वर्या राय की लुक नहीं डिस्कस की, मुझे नहीं अच्छी लगी। या श्योर, या मैंने ये ट्विंकल खन्ना को इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि मुझे लगा कि ये मिसअंडरस्टूड एक बात है, और वो क्योंकि पाकिस्तानी आर्टिस्ट के फेवर में एक बात कर रही हैं, तो इसको मैंने ले लिया। जैसे मैंने अभी कहा कि जो ये बात करेगा कि यार ये गलत हो रहा है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट की तस्वीरें हटाई जा रही हैं, या अगर हम कल्चरल एक्सचेंज चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये तबादला हो, उनके बारे में मैं तो ज़रूर बात करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनके बारे में बात करने में। एक ड्रामा आ रहा है जिसका आपको पता ही नहीं था यार आपको इस ड्रामे का। यार मैं तो कहूँगा मुझे नहीं था पता, आपको पता ही नहीं था? मुझे नहीं था पता। हाँ, ना होने के बराबर ही है आपका पता होना। मुझे पता चला है कि एक ड्रामा आ रहा है जिसमें वहाज अली हैं, और वहाज अली के साथ सहर खान है, जी और इसको डायरेक्ट किया है ड्रामे को सैफी हसन ने। जी ये हम टीवी पे ड्रामा आ रहा है, और इसकी कास्ट में और भी दीगर लोग शामिल हैं। मैं ये जरूर जानता हूं कि एक टाइम पे इसकी कास्ट में मामिया शामिल थी, लेकिन अब मामिया इस ड्रामे का हिस्सा नहीं है। अब रुमैसा खान ओके वो वाला किरदार अदा कर रही हैं। सो अब जो कास्ट है वो है वहाज अली, सहर खान और रुमैसा खान, और ये जो है एक हॉरर कॉमेडी है, ओके और ये लव ट्रायंगल सिचुएशन है बिटवीन दीज ओके 3 कैरेक्टर्स। इंटरेस्टिंग। वहाज की एक लुक रिवील हुई है, रिलीज हुई है इंटरनेट पे, इट्स डूइंग द राउंड्स, जो कि बहुत मुझे खुशी हुई देख के कि वहाज जो हैं वो अपने पिछले कई किरदारों से बाहर एटलीस्ट अपीयरेंस वाइज आ चुके हैं। बट आपने भी शायद वो तस्वीर देखी हो, मैंने शेयर की है ग्रुप पे, अगर आपने नहीं देखी आप जरूर देखें, मैंने देखी, देख लें फटाफट, ग्रुप पे मैंने अभी शेयर किए। तो उस लुक से आपको अंदाजा हो जाएगा वहाज जो है ये वापस अपने इश्क जलेबी वाले जोन में चले गए हैं, जो देख के एटलीस्ट मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि ये अब जो एक पिछले 2-3 जो कैरेक्टर्स की छाप थी उनके ऊपर एटलीस्ट वो हट गई है। 2017 में वहाज का एक ड्रामा आया था जिसका नाम था, मैं भी आपको बता देता हूँ, दिल नवाज। तो दिल नवाज भी एक हॉरर कॉमेडी टाइप सिचुएशन थी। वहाज हैज डन अ सिमिलर जॉनर बिफोर। उसमें मिनाल खान थी और नीलम मुनीर जिन थी। ओके तो अब देखना ये है कि ये जो ड्रामा आया है इसमें इसका दिल नवाज से क्या ताल्लुक है इस ड्रामे एक का? जॉनरा इज द सेम। ओके वो भी इसी जॉनरा में था, ये भी उसी जॉनरा में है। तो अब देखना ये है कि इस वाले ड्रामे में जिन कौन होगा, वहाज, रुमैसा या सहर। और जो दिल नवाज था वही ड्रामा जो दिल नवाज ड्रामा लिखा था, अल्लाह आपका भला करे, नबील सैयद साहब ने,
तो नबील सैयद साहब ने ही ये ड्रामा लिखा है, अच्छा इट्स बाय द सेम राइटर। इंटरेस्टिंग। वो ड्रामा नजफ बिलग्रामी ने डायरेक्ट किया था, ये सैफी हसन डायरेक्ट करे। ठीक है। और 6 साल के बाद वहाज अली हम टीवी पे आपको दोबारा आप पहले इससे पहले किसमें नजर आए आएंगे, थे? ऐदे वफा में, व्हिच वाज टेक्निकली ना ISPR, नहीं उसके बाद दिल ना उम्मीद तो नहीं वाज was आफ्टर। TV1। ओह एंड व्हाट अबाउट जो बिछड़ गए was जियो। जियो। ओके इंटरेस्टिंग। सहर और वहाज और रमैसा की कास्टिंग के बारे में आप क्या बड़ी कहेंगे? एक्साइटिंग कास्टिंग है ये, मुझे पसंद आई है ये, मुझे अच्छी लग रही है। इट 3 रियली गुड एक्टर्स। पहली बात तो ये है रमैसा खान भी अवार्ड विनिंग नाउ LSA बेस्ट रमैसा is a very good actor। very good actor and she's yeah, and Seher is a very good actor and she can, you know, she has the full range, so is Wahaj, so ये तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है प्रोजेक्ट। ये ड्रामा मरी की फिजाओं और पहाड़ियों में अभी फिलहाल शूट हो रहा है। अच्छा। शूट हो रहा है, हाँ, हाँ। ऑलरेडी शूट पे हाँ, फ्लोर पे चला जाए गया ना यार, है जो आप ऑफिस बड़ी। है। जाए ना। चले चलते हैं, आप साथ चलेंगी तो मैं मैं लंदन जा रही हूँ। क्या बात है आप। तो होपफुली सून ये ड्रामा देखेंगे। एक्साइटिंग पेयर है सहर और वहाज एंड इवन रुमैसा, क्योंकि ये कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यू नो विद सहर एंड रुमैसा एंड वहाज इट शुड बी वेरी एंटरटेनिंग। वहाज के मैं तो पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि इज गॉट अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, Yeah. जो कि अक्सर नहीं रिफ्लेक्ट मैं करती। तो पर्सनली उनके साथ 1000 रुपए की शर्त लगाई भी है। आपने लगाई Sense of हुई है, humor तो पे आई तो- थिंक इज जो वो हार गए थे। इज अ वेरी लाइक यू वो नो हारे तो चिल्ड मैं आउट हारी एंड थी। फन पर्सन। हाँ, कौन हारा था? कोई एक आप वो ही दोनों हारे थे में because से मुझे तस्वीर 1000 रुपए मैंने दे खींची थी, मुझे याद है। वो दे रहे हैं मुझे कि मुझसे ले रहे हैं। आई थिंक दे रहे थे 1000 रुपए। हाँ, हार गए थे वो शायद। क्यूट था वो। लगाई किस बात पे थी शर्त आप लोगों ने? कि जो स्पीचेस हो रही थी हाँ। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इनॉग्रल स्पीच देनी थी, तो हमने शर्त ये लगाई थी कि पहले 5 मिनट में क्रिकेट एनालॉजी कोई स्पीच में होगी कि नहीं होगी। अच्छा। और उन्होंने कहा था नहीं होगी, उन्होंने कहा था नहीं होगी आज, मैं कहा था होगी और हुई। हाँ, तो चलें। So yeah, he's got a great sense of humor and he's really funny in real life. तो I hope He's that really funny. अब वो मौका इस जलेबी में हमने देख चुके हैं वो झलक, तो वो मौका उनको मिलेगा, तो it'll be fun. And सहर also again I think उनका फेरी टेल और वो उनमें हम देख चुके हैं कि उनमें एक जो स्पार्क है। That's delightful, yeah. एंड रुमैसा also, वो तो कंटेंट भी बहुत मजे का बनाती रहती हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एंड सैफी डायरेक्ट करें। कब ये एयर हो रहा है? लेट्स सी, होपफुली अभी तो शूट पे गया, होपफुली दिस ईयर लास्ट क्वार्टर आई एम अज्यूमिंग। ठीक। आई एम अज्यूमिंग, दिस इज एन अजम्पशन। जी। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। ये कंफर्म हो चुका है भाई, अब तो खैर आपको पता लग ही गया, हमने कहा हम भी कंफर्म कर लें फाइनली। जी। ओ नहीं, 2 टॉपिक नहीं, और आपने टॉपिक मिस कर दिया। यार। आसिफ रजा मीर साहब मलिया रहमान के इंटरव्यू में गई। जी। मलिया रहमान हमारी एक नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं, जी। तो उन्होंने आसिफ रजा मीर साहब से एक सवाल किया कि सज्जल के साथ आप आ रहे हैं ड्रामे में, मैं मंटो नहीं हूँ, तो उसमें कोई एप्रीहेंशंस या रिजर्वेशंस थी, बिकॉज ऑब्वियसली सज्जल एंड आहद वर मैरिड एट वन पॉइंट। Yeah. तो उन्होंने कहा कि नहीं, और उन्होंने कहा दिस क्वेश्चन हैड कम अप, नदीम बेग जो कि डायरेक्टर हैं ड्रामे के, उन्होंने मुझे बताया कि सज्जल विल बी प्लेइंग योर डॉटर इन लॉ इन द ड्रामा। तो आई सेड इट्स फाइन एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड द शूट वाज ओके, इट वेंट रियली वेल। एंड फिर उसके बाद जो उन्होंने बातें की, आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा सबक है सबके लिए। उन्होंने कहा I mean, we're going to work as actors. कोई animosity या कोई दुश्मनी तो नहीं है. And as we say, life moves on. कि we're all adults Yeah. and we're all mature people. Sometimes things work out, sometimes things don't work out. Yeah. So you have to move on. अब थोड़ी सी, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी ब्रेवरी उसको भी चाहिए होगी, मीनिंग सज्जल को, थोड़ी सी मुझे भी चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली मूविंग ऑन एंड यू नो कंसर्न्स और सारी चीजें होती हैं, इट्स नॉट इजी। Yeah. नहीं, I think we're all mature people. And honestly, this has to be learned. And this is also a thing that has to be understood by people, that it's not the end of the world. It's But there is no other choice. Yeah. And I think उनकी बातें बड़ा एक असर I रखती thought हैं। they were very maturely said with a lot of dignity, a lot of warmth also I felt. बातों में कहीं से bitterness या एक अजीब किस्म की वो नहीं लग रही थी. I thought he handled it very well. It was very graceful. मुझे थोड़ा सा, और आई थिंक इट्स ऑब्वियसली द अदर वे अराउंड, मीम से मोहब्बत में जो उनका किरदार था, हाँ.
मुझे उसकी वो ऐसा लगा कि एंड तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि आसिफ रजा मीर साहब ने कितना अपना आप लैंड किया था Yeah. मीम से मोहब्बत वाले किरदार को, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यूजुअली एक्टर्स जब पर्सनल मौजूआत के ऊपर बात करते हैं वो इतनी क्लैरिटी नहीं होती उसमें, कभी कभी ना वही बातें फिर वो हो जाती हैं, उनकी कंट्रोवर्सी बन जाती है, फिर लोग भी कहते हैं अच्छा पर्सनल बात करने की जरूरत ही क्या थी, क्यों था, क्या था। बट जिस तरीके से आसिफ रजा मीर साहब ने ये सारी बात की विद अ लॉट ऑफ डिग्निटी, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, विद अ लॉट ऑफ क्लास, तो मुझे बहुत सुन के मुझे एक तो अच्छा लगा, और दूसरा जो बात उन्होंने मूविंग ऑन वाली की, इट हैड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन मी, Absolutely. सो I वर्थ agree. I अप्रिशिएटिंग, agree. वर्थ 100%. अप्रिशिएटिंग। Yeah. बस यही कह रहा था आपने इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में और कुछ नहीं कहना? नहीं, इसमें कहने वाली बात क्या है? I agree with you. लो जी, हमारे मुल्क के दो मायानाज बड़े सुपरस्टार जी। मायरा खान और हुमायूं सईद, उनकी फिल्म आने लगी है लव गुरु, उसके जी। ट्रेलर के बारे में हम बात कर चुके हैं। जी। इससे पहले कि हम उनके प्रमोशंस की तरफ जाएं, गाना आया है ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ जो कि आरिफ लोहार साहब का गाना, जो कि फिल्म में उन्होंने इंक्लूड किया है। और ये अभी जब वो प्रमोशंस पे थे तो हुमायूं ने ये बात कही कि ये हुमायूं की फरमाइश पे ऐड हुआ है, इट्स अ प्रमोशनल सॉन्ग, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द फिल्म, लेकिन बिकॉज हुमायूं को ये गाना बहुत पसंद था वो इंक्लूड करना चाह रहे थे। हुमायूं के क्या कहने यार, वो प्रोड्यूसर भी है, तो उन्होंने गाने को जाके फिर दुबई में शूट भी कर लिया और पैसे भी उस पर खर्च कर दिए। तो गाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गाना अच्छा है, गाना अच्छा है, कैची है, आपको उसकी रिकॉल वैल्यू है बहुत ज्यादा। गाना तो अच्छा, मैं वीडियो की बात, और क्यूट है वीडियो, बहुत अच्छी नहीं है। वजह इसलिए कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी लो प्रोडक्शन वीडियो लग रही है मुझे। हाँ, आई मीन जान से इकट्ठा करके उन्होंने शूट कर लिया है, बट उसमें कोई एलिवेशन नहीं है, ऐसे इट्स नथिंग आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, यू नो। इट्स ओके, इट्स नाइस, इट्स नाइस। दुबई जाके उन्होंने शूट किया है, हमें यार आदत हो गई यॉट, है। आप जिन यॉटों के ऊपर फिरती रही हैं उन्हीं यॉटों के ऊपर उन्होंने, हाँ, तो हम अगर फिर सकते हैं तो उससे बड़ी बात है, वही बात है ना। इट्स ओके, इट्स आप कह रही थी कोई ओके। आई हेलीकॉप्टर वाज नॉट लाइक ब्लोन अवे बाय इट। आई मीन मुझे अच्छा लगा, इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी प्लेजेंट, दे बोथ लुकिंग ग्रेट, गाना भी अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स आरिफ लोहार, उनकी आवाज इतनी वजन रखती है, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट इट्स नथिंग लाइक स्पेक्टेक्युलर कि मैं कहूँ कि ओह माय गॉड, हैव यू वॉच्ड द वीडियो ऑफ मैनू क्या मौज करावा, मौज करावा, तेनू मौज करावा, तो वो ऐसा नहीं है। वीडियो की जहाँ बात आती है, मुझे लगता है कि जरा सी अगर वो एफर्ट और वीडियो बनाने में या उसकी, यार आखिरी शॉट है जो दोनों समुंदर के अंदर हैं और वो बड़ा सीन है, शॉट है, वो आपने नहीं देखा तो आपके कोई इस पे तासुरात अनुमान नहीं, तासुरात के अनुमान नहीं जाके, जज्बात नहीं आपके नहीं, कोई? अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिल्म है ना यार, उसका तो इतना तो उन्होंने जो स्टाइलिंग है दोनों की, जिस बहुत तरह अच्छी से है। बड़ी स्टाइलिंग है उन लोगों की दोनों की, उसके बारे में कहना क्या चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं खुल के आपकी बोलें। कोई राय नहीं है उसके ऊपर? यार, I think Myra looks fantastic in the white outfit. She looks really good in the silver pants and the white shirt as well. And then the evening bonfire type red situation, वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत हुमायूं बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़े fit, बड़े जवान, और you know they both look great. The song is nice. और क्या चाहते हैं आप? It's not something that it's not hitting it out of the park or anything. ऐसा नहीं कि आप कहेंगे oh my god I'm blown away. जैसे आप अगर बिलाल अशारी की वीडियोस देखें, बीलो की, आप कहते हैं oh my god I'm blown away, there's a new concept, there's you know इतना कुछ लगा हुआ है, इफेक्ट्स हैं, ये है वो है, ऐसा नहीं है। मैं उस दिन ट्रेलर में के बाद ये बात कर रहा था कि मुख्तलिफ जॉनराज है ना, अब बिलाल अशारी की आप बात कर रही हैं तो वो एक डिफरेंट जॉनरा की फिल्म बनाई उन्होंने, और म्यूजिक वीडियोस भी उसी, उसका क्या वो हमने और कोई गाना नहीं उसका आया नहीं, उसके बाद वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, तो अच्छा, मैंने तो pause भी किया उन्होंने था। पॉज किया, ठीक है, तो वो गानों के एक जॉनरा होता है। हाँ। इस तरह की जो एक कमर्शियल फिल्म थ्रू एंड थ्रू एंटरटेनर जिसको हम मिस कर रहे हैं अपने सिनेमा स्क्रीन्स पे, उस जॉनरा को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक दिस इज द बेस्ट दैट आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम। चाहे वो ट्रेलर हो या अगेन चाहे ये मतलब फिल्म के जॉनरा और जो सिचुएशन के हिसाब से जब आप देंगे तो वो यही ही होगा जो आप बात करिए। आई कंप्लीटली अग्री विद दैट, बट टू द एक्सटेंट कि यार कि वो फिर रिक्वायरमेंट हो ना फिल्म की, स्क्रिप्ट की, स्टोरी की, किरदारों की। और ये तो वैसे भी एक प्रमोशनल सॉन्ग है। ज्यादातर प्रमोशनल सॉन्ग्स जो होते हैं दूसरी फिल्मों में वैसे होते हैं। हाँ। नहीं, वो ऐसे नहीं होते, वो स्टूडियो में शूट होते हैं। वो तो आउटडोर जाके कॉन्सेप्ट ही नहीं है प्रमोशनल सॉन्ग।
So for a promotional song, they went all the way to Dubai To and the Dubai. and उधर जाके उन्होंने ये सारा किया. लोगों के वीजे ही नहीं लग रहे और ये लोग पहुंच गए दुबई. कौन है यार वो लोग जिनके वीजे तो ऐसे लग जाते हैं. कौन है वो लोग जिनके दुबई के वीजे नहीं लग दुबई के लोगों के वीजे नहीं लग रहे. उस बीच में ये इतना क्रू लेके और इतने दुबई भी वीजा रिजेक्ट करता है. ओहो. इतने लोगों के साथ ये लोग वहां पे गए और इन्होंने एक जबरदस्त शूट किया. अगेन द कैमरा वर्क, द प्रोडक्शन क्वालिटी, the styling, all of that. It's like it's like they brought their A game on and it looks really good. So वो बात अप्रिशिएट करने वाली कि एक प्रमोशनल गाने को आपने, और एक गाना जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, उस गाने को लेके आपने उसके ऊपर एक इतनी बड़ी एक वीडियो. इतना इंटरेस्ट आपने लिया कि आप इंटरेस्ट लिया ना. आप इसको इधर ही शूट कर लेते, स्टूडियो में शूट कर लेते. बहुत गाने स्टूडियो में शूट होते हैं. आप इधर हॉक्स बे पे जाके शूट कर लेते, लेकिन आप उसको भी लेके गए. तो उस बात की मुझे अप्रिसिएशन है. दूसरी जो मुझे अप्रिसिएशन है वो ये है कि यार आपके हुमायूं सईद और आपके माहिरा खान, मेरे ख्याल में आप एग्री करेंगे, हमारे मुल्क के दो बड़े सुपरस्टार. ऑफ कोर्स. ठीक है ना. दे आर एज बिग एज दे कैन सुपरस्टार कैन गेट. पिछले हफ्ते 10 दिन से ये लोग गए हुए हैं. पहले ये ह्यूस्टन गए, उसके बाद डैलस गए, उसके बाद न्यूयॉर्क गए, उसके बाद अब ये जब तक वीडियो आएगी ये लंदन भी हो चुके होंगे. कोई आपको कहीं पे कोई अनप्रोफेशनलिज्म की बात, कोई कहीं पे ये लेट पहुंच रहे हैं, कोई कहीं पे कोई कंट्रोवर्सी, कहीं पे कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम, कहीं पे कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम, मायरा तो इतनी क्यूट है, कहीं पे उनके मुंह बने हुए हो. नाइजा के साथ उन्होंने वीडियो बनाई. Hello, Shabana. Oh my God. मिल गई. और फिर उन्होंने जो वो अमेरिकन एक्सेंट्स वाली वीडियो मैंने देखी, सच अ गुड स्पॉट. कहीं पे उनके मुंह बने हुए हों, कहीं पे वो आपको थके हुए होंगे. थके हुए भाई ऑब्वियसली वो प्रमोशंस कर रहे हैं यार. इफ हुमायूं सईद एंड माहिरा खान कैन मेक दिस एफर्ट and can show you how it's done, so I think there's a lot of learning for other actors here as like well. जिनकी कंट्रोवर्सीज आती नहीं है. मैं क्यों अब किसी को सिंगल आउट करके एक नाम लूं. बहुत सारे एक्टर्स के, एक की बात नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स के बारे में ऑन कैमरा अगर नहीं भी आई, ऑफ कैमरा हमें पता है कि वो वहां पे जाते हैं, फिर ये हो जाता है, फिर वो हो जाता है, फिर वो. आई थिंक दो और एक्टर्स जिनकी बहुत तारीफ होती है कि बहुत प्रोफेशनली अपने आप को हैंडल करते हैं और एक्सेसिबल, और वो बहादुर यमुना है. बहादुर यमुना, उनकी बहुत तारीफ होती है. उनकी होती है तारीफ. तो इतने बड़े दो सुपरस्टार्स आपके मुल्क के, वो इस तरह टूर कर रहे हैं, जा रहे हैं. क्योंकि मैं देख रहा था कहीं पे लोगों को ये प्रॉब्लम थी, यार ये डांस क्यों कर रहे हो, ये ओ भाई वो अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, और क्या करें, वो बैठ जाए वहां पे जाके चुप करके. अच्छा जी ऐसे आ गए हम, कुछ किस बात. उनका गाना उन्होंने रिलीज किया है वहां पे, वो गाना रिलीज उन्होंने बकायदा उस इवेंट पे किया है, वो गाना उन्होंने चलाया है. तो क्या वो बैठ जाए अब गाने को, जब इस तरह तो आप बोले वो फिल्म में क्यों डांस कर रहे हैं, फिल्म में गाने ही क्यों है. कोई ना कोई ओपिनियन होती है. हाँ, तो कुछ को मौके ऐसे होते हैं जहां पे आपको अपने स्टार्स को ओन करके उनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए. प्रमोशन हम अक्सर बात करते हैं यार फिल्मों की और देखें पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई. वो जो होता है कि मॉलों में जा रहे हैं, हम अक्सर उस पर कहते हैं यार क्या जरूरत है, मॉलों में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं ना. नहीं, ये इवेंट्स हो रहे हैं, ये वो इवेंट्स हो रहे हैं जहां पे स्टार अपने फैंस के साथ मिल रहे हैं. ये तो होने चाहिए. They're not mall appearances. It's not like they've gone into a mall and they've started or a restaurant and they're dancing there. हाँ, it's not that. Yes, कॉलेजों में जाके जो होता है वो अपने फैन से मिल रहे हैं. अच्छा, रिलीज कब हो रही है, किस दिन हो रही है? ओ भाई ईद पे हो रही है. और कब ईद तो किस दिन पब्लिक क्या? आई थिंक 7th-8 जून टाइप लिखा आता है उस पे. 8 जून टाइप नहीं ना, मुझे एक दिन पता है. आप उस वक्त जहाज में होंगी. मैं जहाज में होंगी जब भी होगी रिलीज. हाँ, आप उस, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट क्या है. तो कहने का मकसद ये भाई कि अपने जो एक्टर्स हैं, ईद उल अजहा 2025 लिखा आ रहा है अपना पोस्टर के ऊपर भी. मैं अब अगर डेट नहीं दी गई तो मैं क्या करूं. ठीक है, लेकिन ईद पे एक और फिल्म भी आ रही है दीमक, और उसकी बहुत, उसका भी इंतजार है. उसका प्रीमियर डेट जो है वो आपको बता दी गई. वो तो आप नहीं मिस करेंगी. वो मैं मिस नहीं करूंगी, मैं इधर ही होंगी और मैं आपको भी साथ लेके जाऊंगी. मैं चलूंगा आपके साथ. वो कि वो हॉरर फिल्म है लेकिन आप साथ चलेंगे देखने. और रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. समीना पीरजादा, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, 3 obviously very good actors, and other people in the cast as well. Again, it's a genre I love, horror, and let's see how it is. एक सेकंड के लिए मैं हुमायूं माहिरा पे वापस आऊंगा. उनके 2 क्लिप्स भी निकल रहे हैं. एक तो माहिरा से किसी ने सवाल किया बॉलीवुड के बारे में कि वो हमारे एक्टर्स के साथ निकाल, तो आपकी क्या है. तो उन्होंने कहा वी शुड लुक इनवर्ड्स. I think for us, I think it's important that we invest
in us. Let's start investing in us. और उन्होंने साथ में यही बात की जो आप भी बात कहती हैं कि आई एम अगेंस्ट कैंसर कल्चर एंड बॉयकॉट्स एंड बैन्स एंड ऑल ऑफ दैट, उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अभी फिलहाल जो वक्त है वो ये है कि हम अपनी बिल्कुल। चीजों पे इन्वेस्ट करें, और ये बात मेरे ख्याल में आप भी कहती हैं, बिल्कुल। और वी आर अग्रीड ऑन दिस कि ठीक है, आप अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएं, आप अपने चीजों पे काम करें और उनको लेके जाएं, और जब कोई आपको कभी इनवाइट करता है, बुलाता है और ये बात होती है तब की तब देखेंगे। तो ये अच्छा था। एक उनका बड़ा अच्छा था, किसी ने पूछा कि आप दोनों में से लव गुरु कौन है और बेहतर एडवाइस कौन देगा, तो हुमायूं ने कहा कि इनसे हैं, ये बहुत बात करती हैं। तो उन्होंने कहा है मैं बहुत बात करती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ मतलब सही बात करती हूँ। तो मायरा ने कहा हाँ सही, अच्छी और खरी बात मैं ही करती हूँ। तो मायरा ने कहा इन्हीं के पास जाइएगा, मेरे पास नहीं। आई थिंक दैट वाज आल्सो क्यूट। सो अगेन यार, हमारे दो बड़े स्टार्स हैं, वो प्रमोशंस पे निकले हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं। अब फिल्म ना प्रमोट करें तो भी होता है कि यार फिल्म आ रही इतनी बड़ी, प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? तो let's celebrate them and you know let's appreciate Let's hope them the film does really well. and let's hope the film does well. Looks like a good film. Go and watch it, yeah. मुझे तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, गाना बहुत पसंद है, टूट गया, यशल और फरहान ने गाया। It's a beautiful song. I really love that song. Anything else, Amna, you would like to say or add? No. ख्वातीनो हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं और आमना आपको अब मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को शेर के रिव्यू के साथ। तब तक खुदा हाफिज।